हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ ओशो की स्टेटमेंट वचन जो कि बौद्धिज्म या जीवन से रिलेटेड हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं। आप इसको सुनिए, सुनने से आपको शांति मिलेगी और आपको मदद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओशो का कहना है, या बौद्धिज्म में भगवान बुद्ध का कहना था कि वो काम करने में ही फल छिपा है, और यह अभी और इसी वक्त घटित हो रहा है। इससे स्वर्ग और नरक का कोई लेना देना नहीं है। प्रेम जो है सो वह स्वर्ग है और सुख है, और क्रोध वह नरक है और दुख है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भविष्य में और भूत में पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, आगे और पीछे। और यही हमारी सबसे बड़ी दुख का कारण है। हमें क्या है कि पेंडुलम की तरह डोलना बंद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग बाहर से स्थिर दिखते हैं, लेकिन अपने अंदर पूरी अस्थिरता को लेके बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आपको आपके असलियत का पता चल जाएगा तो आप शांत हो जाएंगे। जनरली हम लोग सामान्यतः अगर कहा जाए तो हम लोग बहुत ही ज्यादा अशांत रहते हैं, और हमेशा जो है सो हम लोग जो है सो चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग का मतलब ही नहीं पता है। अगर आपको धर्म का मतलब पता हो तो यहाँ पे धर्म का मतलब है कि आपको कोई प्रलोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो आप यहीं स्वर्ग में हैं। और सुख का मतलब ये होता है कि आप अभी संभल जाइए, अभी उठ जाइए, और अभी अपने आप को पहचान लीजिए कि आप कौन है। तो सुख जो है एक तरह से कहा जाए तो उठने का नाम है, और दुख जो है यहीं पे गिरने का नाम है। तो हम लोग जो है सो जो हम लोग पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं, उसको हमें डोलना बंद करना पड़ेगा, और हमें सत्य मार्ग को पहचानना पड़ेगा। और सत्य मार्ग जो है सो कर्म है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो भगवान कृष्ण भी इसको कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। और वह कर्म क्या है? तो वह कर्म है कि आप सही सहिद्र होकर के काम करें। तो आपको जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और डर, ये आप 6 चीज को पूरे जीवन भर रिपीट करते हैं, आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक। और अगर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और डर पे विजय पा लिया, तो इस पे विजय पाने का यह मतलब नहीं होता है जो सन्यासी लोग इसको दबाते हैं। अगर आप इसको दबाइएगा एक साइड से तो ये दूसरे साइड से उठ खड़ा होगा। हमें अपने आप को समझना होगा, हमें अपने कार्य को प्रति क्षण समझना होगा, और हमें जगा हुआ रहना होगा। अगर हम जगे हुए नहीं रहेंगे तो हम जो भी काम करेंगे वह मूर्छा में करेंगे। आप पूरे जीवन भर आप जितना भी काम करते हैं, सब मूर्छा में काम करते हैं, आप जगे हुए कार्य ही नहीं करते हैं। तो अगर जगे हुए कार्य करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी अहंकार में हूँ, मैं अभी क्रोध में हूँ, मैं अभी डर में हूँ, मैं अभी ईर्ष्या में हूँ, मैं अभी मद में हूँ, मैं अभी लोभ में हूँ, मैं अभी काम में हूँ, मैं अभी क्रोध में हूँ। यह जब आप जगे हुए रहेंगे, अपने शरीर में, आपके मन में क्या चल रहा है उसको पहचानेंगे, तो ये चीजें आपके अंदर से घटित होना बंद हो जाएगी। और इसी को कहा जाता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब यह है कि आप जो काम जिस वक्त जिस पल कर रहे हैं, उसके बारे में आपको एहसास है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसका हमें रिजल्ट, या एक तरह से क्या कहा जाए, इसका परिणाम क्या होगा। हालांकि जब आप क्रोध कर रहे हैं, तो जो क्रोध कर रहे हैं उसी समय में आप अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट या उसका परिणाम तो उसी क्षण आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें एहसास बाद में होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मूर्छा में जीते हैं। अगर हम जगे हुए जीते तो हमें इसका एहसास उसी क्षण